समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा ने आज जिला कार्यालय में बैठक कर सदस्यता अभियान को लेकर रूपरेखा तैयार किए। इस मौके पर जिला अध्यक्ष ब्रिजेश गौतम के अलावा समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के अलावा बड़ी संख्या में छात्र सभा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आगामी उपचुनाव व विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के दिशा निर्देश को साझा किया गया। आइए सुनते हैं छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्यामलाल पाल जी के निर्देशन से समाजवादी पार्टी ने छात्र नौजवान पीढ़ी जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। छात्र नौजवान पीढ़ी जागरूकता अभियान का कार्यक्रम 1 मंथ का है, जिसमें 9 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक समाजवादी पार्टी यूथ फ्रंटल संगठन के हमारे चारों विंग के पदाधिकारी महानगर के और जिले के ये विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, चट्टी चौराहों, गलियों पर जाएंगे और छात्र नौजवानों को समाजवादी पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद लगातार नौजवान उत्पीड़ित हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा है नौजवानों के लिए पेपर लीक, छात्रवृत्ति, फीस वृद्धि और रोजगार। आज का नौजवान इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूरी तरीके से पीड़ित हो चुका है। आप उठाकर देखिए, इन 7 सालों में उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा नौजवान आत्महत्या किया है बेरोजगारी की वजह से। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने यूथ फ्रंटल संगठनों को भेजा है नौजवानों के बीच में। ये नौजवानों के बीच में जाएंगे, समाजवादी पार्टी को नीतियों को बताएंगे और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने छात्र नौजवान विरोधी जो उनके कार्यक्रम चल रहे हैं, जो उनकी नीतियाँ चल रही हैं, उन्हें बताने का काम कर समाजवादी पार्टी से नौजवानों को जोड़ने का काम करें। आज जिला कार्यालय में जो बैठक की है, क्या-क्या निर्णय लिए गए? देखिए, हमारे यूथ फ्रंटल संगठन जो है समाजवादी छात्र सभा, लोहिया वाहिनी, युवजन सभा और यूथ ब्रिगेड, चारों जिले और चारों महानगर के पदाधिकारियों को आज रूपरेखा तैयार की गई है कि किस तरीके से सदस्यता अभियान चलेगा और कौन कहाँ किस तरीके से सदस्यता अभियान को करेगा, उस पर रूपरेखा आज तैयार की गई है। कुछ लक्ष्य निर्धारित है कि कितने लोगों को? नहीं, लक्ष्य कोई निर्धारित नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा हम नौजवानों को जोड़ने का काम करेंगे। 2027 के चुनाव को देखते हुए क्या खास रणनीति बना रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी अपने तैयारियों में जुटी हुई है और सबसे बड़ा मुद्दा इस देश और इस प्रदेश का है छात्र, नौजवान, मजदूर और किसान, जिसकी लड़ाई हम समाजवादी लोग हमेशा लड़ते रहे। जो नेताजी का नारा रहा है, जो नेताजी ने हमेशा नौजवानों, किसानों, मजदूरों की बात करते थे, उनके हक और हकूक़ की बात करते थे, वही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जो एक नारा दिया है पीडीए का नारा दिया और पीडीए के अनुसार उन्होंने टिकट दिया, जिससे समाजवादी पार्टी की जो सीटें लोकसभा में आई और देश की तीसरी बड़ी पार्टी उभर कर आई है समाजवादी पार्टी। अब लोगों के अंदर, नौजवानों के अंदर एक विश्वास पनपा है समाजवादी पार्टी के पक्ष में और जिस तरीके से नौजवान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास जाकर वो अपनी पीड़ा को बताता है, उसे उम्मीद है सरकार भले योगी जी चला रहे हैं, लेकिन पीड़ा वो अगर अपनी कहने जाता है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास जाता है और हम समाजवादी लोग हमेशा उन्हें भरोसा दिलाते हैं और यही नौजवानों के बीच में जो यूथ संगठन है, नौजवानों के बीच में जाएगा और उन्हें समाजवादी पार्टी से जोड़ने का काम करेगा और 2027 में इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेगा प्रदेश से। ओलंपिक में जो भारतीय पहलवान थी, महिला पहलवान थी, उनके साथ जो है ऐसा लग रहा है कि कुछ गेम हो गया है। 100 ग्राम वजन बढ़ने की वजह से फाइनल मुकाबले में नहीं खेलने। देखिए, ये बिल्कुल हम देशवासियों के लिए हमें तो लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये इसमें एक साजिश है, क्योंकि वो विनेश फोगाट ने उस कुश्ती पहलवान को हराया था जो आज तक कभी ओलंपिक में हारी नहीं थी। उसके बाद वो फाइनल में पहुंच गई और फाइनल में पहुंचने के बाद 100 ग्राम का वजन आ जाना, एक्स्ट्रा आ जाना। उसके पहले जब वो लड़ रही थी, कुश्ती लड़ रही थी, उस समय उसका वजन ठीक था। जब वो जीत के फाइनल में जाती हैं तो उसके बाद उनका वजन बढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं ये साजिश है और इसकी जांच हम तो चाहते हैं और हम मांग करते हैं, हम सभी देशवासी मांग करते हैं, हम सभी समाजवादी मांग करते हैं कि इसकी जाँच होनी चाहिए, क्योंकि ये साजिश है और साजिश के तहत विनेश फोगाट को बाहर किया गया। संन्यास ले लिया तो दर्द तो है ही है। वो महिला, वो कुश्ती पहलवान पहले तो यहाँ सिस्टम से हारी और आज जब वो ओलंपिक में इतना बढ़िया प्रदर्शन कर रही थी तो वहाँ के भी सिस्टम से वो हार गए। तो हम देश के लोग, हम सभी देशवासी उस महिला के साथ, उस कुश्ती पहलवान के साथ खड़े हैं और मजबूती के साथ खड़े हैं। लेकिन जो ये निर्णय उन्होंने लिया है तो कहीं ना कहीं वो सिस्टम से हारने के बाद उन्होंने निर्णय लिया।